हेलो बच्चों, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे सिक्स का। जी आप लोग सही सुने हैं, सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। कैसे? ये सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये क्या बोलता है, इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तरीके क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, हम लोग सब कुछ बहुत ही डिटेल वे में समझेंगे। बस उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आइए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सिक्स का देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, क्या क्या सर इस सिक्स को हम लोग 2 into 3 में तोड़ नहीं सकते क्या? क्या इस सिक्स को 2 into 3 में नहीं तोड़ सकते हैं क्या, मल्टीपल के फॉर्म में? जी हाँ सर, कर सकते हैं। सिक्स को 2 into 3 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर वन भी तो लिख सकते हैं। वन लिख के क्या फायदा है? वन लिख के तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वन से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। अब यहां देखिए, ये चीज मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा वन क्यों नहीं है, ठीक। यहां देखिए 2 into 3, अगर ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल सिक्स का कि व्हेनेवर, बहुत ध्यान से समझिएगा, व्हेनेवर अ नंबर डिविजिबल बाय 6, whenever a number divisible by 6, it should be पहला divisible by 2, दूसरा divisible by 3। अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं सर कि अगर हमें पूछ देगा कोई क्या 976 6 से डिविजिबल है कि नहीं बताओ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो कह सकते वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग एक चीज यहां समझते हैं, हम लोग ये समझ लिए अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब वो 2 से और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 2 से और 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी पूछेगा तो हम लोग 2 और 3 को चेक करेंगे, दोनों से अगर डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर हम लोग ये समझ गए सर, तो हम लोग एक चीज यहां से नहीं बोल सकते हैं क्या कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उस नंबर के यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है। आप लोग 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल देख लिए है ना, उसको देखना जरूरी है वरना प्रॉब्लम होगा। ठीक, ये कहता है। तो सर हम लोग क्या ये नहीं बोल सकते हैं कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो उसका यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो ये तो इवन नंबर है। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में ये रहा तो नंबर तो इवन कहलाएगा। तो हम लोग एक चीज नहीं बोल सकते क्या, नंबर शुड बी वो नंबर इवन होना चाहिए एंड डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। हाँ सर, कोई नंबर अगर 11 से डिविजिबल होगा, सॉरी 11, कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर इवन होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इवन मींस 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी ही रूल ये कहता है कि अगर यूनिट डिजिट में नंबर के 0, 2, 4, 6, 8 रहे, मतलब ये तो लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में ये रहेगा तो नंबर तो इवन होगा, तो नंबर इवन रहना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको समझेंगे। ओके, अब यहां देखिए, लिखते लिखते हाथ में पूरा डस्ट लग जाता है। यहां देखिए, सुबह उठ के बताइए आप लोग कीजिए, 5:30 में मैं उठता हूं सुबह,
आप लोग को भी पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। ओके, यहाँ देखिए हम लोग पढ़ लिए सर, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है, अगर हमें कोई पूछ ले कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं ये बताओ, तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, वो नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, विच मीन्स नंबर इवन है या एंड 3 से डिविजिबल है। अगर मैं इससे पहले एक एग्जांपल लिया था, कोई पूछ देगा 976 डिविजिबल है कि नहीं, 976 डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, क्या है यूनिट डिजिट में 6 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर यूनिट डिजिट में 2 4 6 8 0 रहा तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से डिविजिबल है। 3 का क्या कहता है, 3 का कहता है कि अगर नंबर का सम 9 7 16 6 22, और इसको भी ऐड कर 22, 9 7 16 6 22, ठीक है, ये 22 है, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 7 या 21, पर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो सर हम लोग नहीं बोल सकते ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये आपको पूछ लेगा क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं, हमें पता है सर ये नंबर इवन है, इवन है मींस नंबर 2 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, मतलब नंबर इवन आना चाहिए, नंबर इवन है। ठीक है, नंबर इवन है, तो 2 से तो हो गया, 3 से ऐड करेंगे 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0, 12 आ गया, अब 3 तो 12 से जाएगा, तो ये भी डिविजिबल है। अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी नंबर डिविजिबल होगा, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसका मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर नंबर ऑड रहा तो नंबर कभी डिविजिबल ही नहीं होगा 6 से। हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और यूनिट डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 हुआ तो वो नंबर इवन कहलाएगा। मींस अगर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए 2 से और 3 से, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में इवन मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए, मतलब वो नंबर इवन होना चाहिए। अगर इवन नहीं हुआ तो 2 से तो कभी नहीं होगा डिविजिबल, व्हिच मींस 6 से भी कभी नहीं होगा डिविजिबल। तो इसका मतलब क्या सर हम लोग ऑड नंबर देखते के साथ बोल देंगे 6 से डिविजिबल नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। ऑड नंबर होगा 7 8 3 2 5 9 0 2 3, नहीं होगा डिविजिबल। 7 5 3 2 9 नहीं होगा डिविजिबल। 8 8 2 3 5 9 9 6 2 7 5 7 3, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा? नहीं सर, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है, विच मींस इवन तो है ही नहीं सर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो सर कितना आसान है, कितना आसान है डिविजिबिलिटी रूल 6 का, लेकिन बच्चे डरते हैं। डरना नहीं है जब सुदीप सर यहाँ पर है। ओके, तो ये डिविजिबिलिटी रूल 6 का ये कहता है। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी होगा, उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे। ठीक, कोई पूछ देगा 8 3 11 1, ये नंबर डिविजिबल है क्या? सर ऑड है, 2 से तो होगा ही नहीं। 7 3 2 2, ये होगा क्या? हाँ सर इवन है, तो 2 से तो होगा ही। 3 से भी चेक करना है, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 7 3 10 12 14, तो 14 तो डिविजिबल होते ही नहीं है 3 से, तो 3 से तो नहीं होगा, तो ये नंबर 6 से भी नहीं होगा। अगर एक और आ जाए, सर इवन है, 2 से तो जाएगा। 7 9 16 + 2 18, 18 है,
और 18 तो 3 से जाता है सर, 3 से भी जाएगा, 2 से 3 से जाएगा तो ये 6 से भी जाएगा। ओके, अब हम लोग कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोग को, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये बताना है, ठीक है। ये बताना है, ये बताना है, ठीक है। ये बताना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे वे में समझे होंगे। मुझे नहीं लगता आज के बाद 6 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको दिक्कत होगा। नंबर ऑड है तो नंबर 6 से कभी डिविजिबल होगा ही नहीं। नंबर ऑड है तो डायरेक्ट देख के बोल देंगे नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसको 2 के लिए 2 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 का रूल ये कहता है कि नंबर इवन होना चाहिए, मतलब 2 4 6 8 रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए उसमें। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में पिन कीजिएगा, होमवर्क करिएगा और कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा कि सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, यस नो ये बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लव यू।